अंजनी जी, वहां किस तरह की चर्चाएं चल रही, खासतौर से यूक्रेन को लेकर अमेरिका ने जिस तरह से कहा हुआ है कि हम फिर बहुत आज तक के सबसे कड़े प्रतिबंधों के लिए उसके बाद रूस को तैयार रहना चाहिए। सबको और इस सब के परिदृश्य में ये मुलाकात, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, जो पुतिन और मोदी जी के बीच में जो पर्सनल इक्वेशन बना हुआ है, पूरे दुनिया की निगाहें इनके ऊपर है। चाइना के साथ-साथ अमेरिका भी इसके ऊपर बहुत गहरी नज़र बनाए हुए है। लेकिन एक चीज़ हमें समझना होगा, जो लास्ट दोनों आदमी की जो पर्सनल मीटिंग हुई थी, वो मेरी समझ से ब्राज़ील में हुई थी 2019 में, ब्रिक्स के समय में। उसके बाद ये पुतिन की ये दूसरी विजिट है पैंडेमिक में, जेनेवा के बाद। और आप ये देख सकते हैं, जो दोनों के बीच में इस तरह का मतलब एक गहरा संबंध जो है डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और खास करके ये यूक्रेन के बॉर्डर पर जो ये सैन्य शक्ति का प्रदर्शन है, ये है, इसको हर कंट्री अपने हिसाब से देखता है। लेकिन यहाँ पे क्या सबसे ज्यादा टाइट रोप वॉक आप समझते हैं हिंदुस्तान के लिए ये है क्या? एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ रूस है। क्या सबसे मुश्किल चुनौती कूटनीतिक लिहाज से हिंदुस्तान के सामने ये है? मैं एक बार फिर से जाऊंगा संजय कुलकर्णी साहब के पास, समझूंगा, लेकिन उससे पहले आरपी सिंह साहब आपके पास आना चाहता हूं। ये वाकई एक तरीके से भारत की कूटनीतिक कामयाबी है कि एक दूसरे से एकदम विपरीत ध्रुवों पर खड़े हुए दो मुल्कों के साथ रिश्ते निभा पाना, और ये इसके लिए जो सरकार है वो बधाई की पात्र है। लेकिन क्या चैलेंजेस आप देख रहे हैं? क्योंकि जब ये वहां जो ट्रॉइका, ये जो डायलॉग था, उसमें हिंदुस्तान को इन्वाइट नहीं किया गया। आप जानते हैं रूस अफगानिस्तान के मुद्दे पर तालिबान को दूसरे तरीके से देखता है। कई और जगहों पर भी ये दिखाई दिया। चाइना के मामले में वो न्यूट्रल रहना पसंद करता है। क्या हम इस दोस्त को आप कहते हैं कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, क्या हम वहां रख सकते हैं? देखिए, पुतिन साहब की जो भारत की कूटनीति और इन सब चीजों के साथ जो संबंध है, वो लगभग 20 वर्ष के हैं और बिल्कुल एक प्रकार के स्थिर और प्रगतिशील संबंध रहे हैं। जहां तक भारत की बात है, हमको अपनी सुरक्षा सबसे सर्वप्रिय है। उसके लिए हमको जिससे भी हाथ बढ़ाना होगा, जितनी भी दोस्ती करनी होगी, उससे करेंगे। अभी ये जो नए शस्त्र की जो मिसाइल की बात हो रही है, ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और भारत लीडिंग नेशन होगा जिसके पास, अभी चाइना के पास भी वो नहीं है। हम लीडिंग नेशन होंगे जिनके पास इस प्रकार के S-400 का जो एडवांस वर्जन हमारे पास होगा, और S-500 की इक्विपमेंट्स हो रही है, और उससे देश की सुरक्षा कितनी बढ़िया हो जाएगी। इसलिए इतनी बात से समझिए कि एक मिसाइल 400 किलोमीटर तक के घेरे में आपको प्रोटेक्ट कर सकती है। सरदार साहब, ये बातें तो मैं बताऊंगा अपने मित्रों को, आप सबको पता ही है। सर, मैं एक बात जानना चाहता हूं, चाइनीज एग्रेशन को लेकर जो बात कही गई है रूस के सामने, उसका हासिल क्या देख रहा है हिंदुस्तान? बस सर ये बता दीजिए। देखिए, सच को बयान करना कोई बुरी बात नहीं, और सच की जानकारी दुनिया के सामने रखना, और सब उन दोस्तों के सामने भी रखना जो अपने हमारे साथ संबंध अच्छे बनाए हुए हैं, उन मित्रों के सामने भी रखना जो संबंध हमारे से अच्छे बनाए हैं, उनके सामने भी रखना। परंतु जिस बात में आपने मुझे काट दिया, एक 400 किलोमीटर ही नहीं, 72 जगहों पर एक बार में हमला कर सकती हो, मतलब 72 टारगेट्स को एक बार में छू सकती हो। उसके पूरे स्पेसिफिकेशन, पूरे ग्राफिक्स के साथ दिखाऊंगा सरदार साहब, इसलिए आपको काटना मेरा कभी मकसद नहीं हो सकता। मैं तो सर निवेदन कर रहा था, और मैं ये चाह रहा था कि चाइना की बात कहकर क्या भारत ने मॉरल प्रेशर बनाने की कोशिश की है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।